नमस्कार, डीबी लैब छत्तीसगढ़ में आपका स्वागत है। छत्तीसगढ़ की तमाम बड़ी खबरों के साथ मैं हूं सिमरन कौर। आइए देखते हैं आज की सुर्खियां। यूपी दौरे से लौटे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, केंद्र सरकार पर साधा निशाना। अरुण वोरा ने भाजपा को बताया मुद्दा विहीन पार्टी, कहा 15 साल से कुछ किया नहीं, अब पच नहीं रहा छत्तीसगढ़ का विकास। यूजर चार्ज हटाने भाजपा ने की मांग, नगरीय प्रशासन मंत्री डहरिया को सौंपा ज्ञापन। अब खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल यूपी दौरे से वापस रायपुर लौटे। इस दौरान उन्होंने एयरपोर्ट में पत्रकारों से चर्चा करते हुए कहा कि निर्वाचन आयोग द्वारा जो कोरोना गाइडलाइन जारी की है उसके तहत 3 दिन डोर टू डोर और हॉल में मीटिंग किए। निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश की जनता बदलाव चाहती है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि यूपी में छत्तीसगढ़ मॉडल निश्चित रूप से काम करेगा। जो यहां धान की कीमत है वहां के लोग भी वही रेट चाहते हैं। छुट्टे जानवर से वहां के लोग परेशान हैं। निश्चित रूप से जो धान की जो रेट है वहाँ के लोग भी चाहते हैं। छुट्टे जानवर से परेशान हैं तो लोग वहाँ भी चाहते हैं कि गोबर खरीदी की व्यवस्था हो, वहाँ जानवरों की व्यवस्था हो। बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जो छत्तीसगढ़ के मॉडल को अपनाना चाहते हैं। सीएम भूपेश बघेल ने बताया कि दिल्ली में राहुल और प्रियंका गांधी दोनों से मुलाकात हुई। औपचारिक भेंट थी। भूपेश बघेल ने केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि केवल विपक्ष के लोगों के यहाँ ही रेड पड़ती है ताकि लोगों को डराया धमकाया जा सके। राहुल गांधी जी से मुलाकात हुई, प्रियंका गांधी जी से मुलाकात हुई, औपचारिक भेंट थी, सौजन्य भेंट थी। ये तो जहाँ जहाँ चुनाव होते हैं उस राज्य में विपक्ष के लोगों की यहाँ रेड पड़ती है ताकि लोगों को डराया जा सके, धमकाया जा सके। वेयर कॉरपोरेशन के चेयरमैन अरुण वोरा एक दिवसीय प्रवास पर बिलासपुर पहुंचे। उन्होंने बताया कि बिलासपुर में निरीक्षण के दौरान गोदामों की स्थिति को ठीक पाया गया। मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने भाजपा पर जमकर निशाना साधा। बातचीत के दौरान अरुण वोरा ने बताया कि आज पूरे देश में विकास का सबसे अच्छा मॉडल छत्तीसगढ़ का है। इसे पूरे देश में लागू किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि भाजपा मुद्दा विहीन पार्टी है। अफवाह उड़ाना भाजपा नेताओं की संस्कृति में शामिल है। 15 साल तक सत्ता में रहने के बाद भी विकास कार्य ठप रहा। अफवाह उड़ाना ही भाजपा के नेताओं का काम है। 15 साल में जो कार्य नहीं हुए वो इन 3 वर्षों में माननीय भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में हुए हैं। और लोग केवल सपना देखा करते थे विकास का, वो विकास अब धरातल में दिखाई दे रहा है। पहले भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में विकास एक कल्पना थी, चाहे किसानी कृषि क्षेत्र में देख लीजिए, गोधन न्याय योजना, किसान न्याय योजना, आज तक आपने सुना। पहले तो किसान आत्महत्या करते थे। केंद्र सरकार से भी कहा है कि छत्तीसगढ़ का मॉडल अगर आप प्रस्तुत करते हैं तो किसानों का भला होगा। अब जो किसान जो दिल्ली में जो 400 किसान काल कलवित, ये ऐसी स्थिति नहीं आती अगर छत्तीसगढ़ मॉडल का प्रयोग किए होते। तो छत्तीसगढ़ सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है। सीएम मुद्दे पर अरुण वोरा ने कहा कि अफवाह के पीछे भी भाजपा नेता ही हैं। हम सब एक हैं। कांग्रेस सरकार जनहित में काम कर रही है, जो भाजपा नेताओं को अच्छा नहीं लग रहा है। नहीं, सीएम का मुद्दा ही कुछ नहीं था। सीएम तो जब जिसको सारे विधायकों ने चुन लिया है और हाईकमान ने जिस पर पूरा विश्वास व्यक्त किया है, प्रदेश की जनता विश्वास कर रही है, तो संस्थाओं की मजबूत सरकार चल रही है प्रदेश में। आने वाले वर्षों में भी उनके नेतृत्व में सरकार बनेगी। ये भारतीय जनता पार्टी द्वारा फैलाया गया रूमर हो सकता है। भारतीय जनता पार्टी को पच नहीं रहा है। जो विकास वो देख रहे हैं ना, उन्होंने 15 साल तक तो किया नहीं। अब वो सरकार को, उनके पास कोई मुद्दा नहीं है। मुद्दा विहीन पार्टी हो चुकी है भारतीय जनता पार्टी। जब मुद्दा नहीं है तो वो ये कोई ना कोई ऐसे हथकंडे या मुद्दे सामने लाती है जिससे लोगों को सामने भ्रम की स्थिति। भारतीय जनता पार्टी ने प्रदेश में लागू हो रहे यूजर चार्जेस के खिलाफ नगरीय प्रशासन मंत्री शिव डहरिया को ज्ञापन सौंपा और व्यापारी सहित आम लोगों से लिया जा रहा यूजर चार्ज हटाने की मांग की। भाजपा नेता श्रीचंद सुद्रानी ने कहा कि रायपुर के व्यापारियों से यूजर चार्ज के नाम से 500 से 1000 रुपए वसूला जा रहा है और साफ सफाई भी ठीक से नहीं हो रही है। सफाई कर्मी भी कम है, जिससे व्यापारी वर्ग के लोग काफी परेशान हैं। यूजर चार्ज जो व्यापारियों से वसूल किया जा रहा है,
करीब करीब 600, 700, 800 रुपये महीने अलग अलग प्रकार के स्लैब में छोटे से छोटे व्यापारी से भी 400, 500 रुपये वसूल किया जा रहा है महीने का। और ऐसा करके करीब बड़े 20,000 दुकानदार पूरे राजधानी में हैं जो 1000 फीट से ऊपर के दुकान चला रहे हैं। अगर हम उन 20,000 दुकानदारों से जो वसूली की जा रही है वो 20 करोड़ रुपए सालाना करीब करीब व्यापारियों से वसूल कर रहे हैं। सफाई कर्मचारी इनके पास है नहीं। इधर यूजर चार्ज को लेकर नगरीय प्रशासन मंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार के द्वारा इस चार्ज को लेना अनिवार्य कर दिया गया है। यही वजह है कि राजधानी समेत पूरे प्रदेश में इसको लागू किया जा रहा है। निश्चित रूप से सेंट्रल गवर्नमेंट के एसबीएम के रूल्स हैं कि यूजर चार्ज अनिवार्य रूप से लिया जाना चाहिए। 15वें वित्त आयोग ने भी दिल्ली से कहा है कि आप यूजर चार्ज नहीं लेंगे तो हम आपका 15वें वित्त की राशि रोक देंगे, जो लगभग 459 करोड़ रुपया करीब सालाना होती है। ये यूजर चार्ज हम खाली नगर निगम रायपुर में नहीं ले रहे हैं, पूरे प्रदेश में ले रहे हैं। यूजर चार्ज पूरे देश में लागू है। और एनजीटी के भी निर्देश हैं कि कचरा प्रबंधन जो है अनिवार्य रूप से होना चाहिए। एसबीएम का भी निर्देश है कि यूजर चार्ज अनिवार्य रूप से लिया जाना चाहिए। अगर हम यूजर चार्ज नहीं लेंगे तो आने वाले साल में जो स्वच्छता में हमारे पूरे देश में लगातार 3 साल हम रैंकिंग में आए हैं, तो हमारा सर्वे ही नहीं होगा, छत्तीसगढ़ में सर्वे नहीं करेंगे वो। तो बहुत सारी व्यवहारिक दिक्कतें हैं और हमारे यहाँ का जो रेट है वो सबसे कम अन्य राज्यों में जो है उससे कम है। राज्यपाल अनुसुईया उइके ने सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पाद अधिनियम 2003 में संशोधन हेतु प्रस्तुत विधेयक पर हस्ताक्षर कर दिया है। अब इस विधेयक को राष्ट्रपति की अनुमति हेतु भेजा जाएगा। इस संशोधन के अनुसार अब कोई हुक्का बार नहीं खोलेगा या हुक्का बार नहीं चलाएगा। इसके साथ ही अब कोई भी व्यक्ति किसी भी सामुदायिक हुक्का बार में हुक्का के माध्यम से धूम्रपान नहीं करेगा। सरकार ने नए कानून का पालन नहीं करने पर 3 साल की सजा का प्रावधान रखा है। छत्तीसगढ़ में कोरोना की रफ्तार तमाम कोशिशों के बावजूद कम नहीं हो रही है। प्रदेश में कल कुल 5,625 नए मरीज मिले हैं, वहीं 9 लोगों की मौत हुई है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बने रहिए डीबी लैब छत्तीसगढ़ के साथ। नमस्कार।